नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। और हम डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनका हम पहले बेसिक समझते हैं और बढ़िया तरीके से उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैंने बोला आपसे कि एक व्यक्ति है, उसे 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो इस बात का मतलब क्या है कि 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है, मतलब 5 पे 1 का फ़ायदा। तो इस बात का मतलब है कि 5 का ख़रीदा और 6 का हमने क्या कर दिया? बेच दिया। 5 हमारी सीपी है और 6 का हमने क्या कर दिया? बेच दिया। आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल। आप सपोज़ कर लो कि आपको ख़रीदने वाली कीमत दे रखी है, कोई एक नंबर है, वो है सीपी, मैंने लिख दिया। जो भी रुपए रहे हों वो सीपी हो गया, ख़रीदने वाले। तो ख़रीदने वाली कीमत को रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करेगा? ख़रीदने वाला। मैं चाहता हूँ कि एसपी कितनी है, तो एसपी की वैल्यू निकालने के लिए 6 की वैल्यू गुणा कर दी। अगर इसे समझने में आपको असुविधा हो रही हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है सीपी कोई एक नंबर है, तो सीपी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? सीपी। हमारी सीपी कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू सीपी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 5 कर चले जाएंगे डिवाइड में। और मुझे चाहिए क्या कि बेचा कितने का? तो आप कहेंगे 6 यूनिट का बेच दिया। तो 6 की मल्टीप्लाई इधर, तो 6 की मल्टीप्लाई फिर हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो मतलब इसी बात को मैंने समझाने के लिए आपको ये समझना है कि जब 1/5 का लाभ है तो सामान को हम कितने का बेचेंगे? सीपी के 6/5 में हम इस सामान को बेचेंगे अगर लाभ है। समझ रहे ना? 6 ये रहे, 5 यहाँ से, अगर सीपी के 6/5 में इस सामान को हम बेचेंगे। अगर मैंने देखा कि 20% का अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट में पैसा कम होता है, तो 1/5 कम हो गया, 5 पे 1 कम हो गया, मतलब 5 में 1 कम हो गया, तो बचा कितना? 4। तो सामान कितने में बेचेगा? 4/5 में। डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पे। तो एमपी जो भी रहा हो, एमपी के 4/5 में सामान क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। इससे आगे देखते हैं, अगर कहीं बोला जाए आपको कि 1/7 का लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब है कि 1 लाभ लिया 7 पर, तो 8/7 में बेच दिया। और आपसे बोला जाए जैसे कि 13 वस्तु खरीदने पर 3 फ्री मिलती हैं, 3 फ्री मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, छूट कितने की मिली है? 3 फ्री, 3 की छूट मिली है कितने पर? तो 13 वस्तु खरीदने पर 3 फ्री मिली। इसका मतलब क्या है कि 16 में 3 फ्री हैं, 16 वस्तुएं रखी हैं, उसमें 3 फ्री आई हैं, तो 3 फ्री मिली कितने पर? 16 पर। तो 3/16 की छूट आप इसे बोलोगे, परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मेरे भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो। 13 वस्तु के खरीदने पर 3 फ्री मिली, तो मैं बोलूँ छूट कितनी है? तो 3 की छूट है, 3 फ्री मिल रही, तो 3 की छूट है कितने पर? 13 और 3 16 पर। इसे हम जोड़ लेते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 26 आज की क्लास का। देखते हैं, पढ़ जाएं, आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है? एक घड़ी का अंकित मूल्य वो 1840 दे रखा है और 15% और x% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं। पहले 15% की छूट दी और फिर x% की छूट और दी, और ग्राहक ने इसके लिए फिर कितना पे किया? 1173 रुपये का भुगतान करता है। तो x का मान बताइए। तो ये ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आप किसी दुकान पर गए, दुकानदार ने कहा 25% का डिस्काउंट है, तो 25% का डिस्काउंट काट के वो आपसे पैसे मांगेगा, लेकिन आपने उतने पैसे नहीं दिए, आपने कुछ और, जैसे 1840 हो रहे थे तो आपने 40 अपनी जेब में रख लिया, 1800 दे दिए। तो आप क्या करते हो? कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले लिया इस तरीके से आपने। दुकानदार ने मांगे कितने? डिस्काउंट काटने के बाद उसने मांगे थे कितने आपसे? 1050, लेकिन आप देते फिर कितना हो? 1000। कहते हो कि राउंड फिगर में है, तो जो 50 रुपया आपने कम किया है उसी को हमें किस में बताना है? परसेंट में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन का भाव। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 15% की छूट है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, सबसे पहले 15% की छूट, तो 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो 5 देखो, कोई भी परसेंट की फ्रैक्शन निकालने के लिए परसेंट हटाओगे नीचे कितना आएगा? 100। तो 5 से 3 बार कट गया और 5 से 20 बार कट गया। तो आप कहेंगे 3/20 की छूट है, तो छूट का मतलब कम होगा पैसा। 3/20 की छूट है, तो आप मुझे बताओ, अगर 20 पे 3 की छूट है तो सामान 17 में बिकेगा? 17/20 में बिकेगा सामान? आप कहेंगे बिल्कुल।
तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सामान का जो अंकित मूल्य है वो 1840 है। सामान का जो अंकित मूल्य वो कितना है 1840। दुकानदार भाई ने पहले आपको 15% की छूट दी, मतलब 3/20 की छूट दी। 3/20 की अगर छूट दी तो सामान कितने में बिकेगा 17/20 में। आपने कहा ठीक है, तो एक छूट मिलने के बाद इतने में बिकना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, इतने पैसे आपको दे रहे थे, आपने इतने नहीं दिए। दिए कितने 1173 दे रखा, कितना नंबर 1173 दिए, मतलब देने थे इतने दिए इतने, तो कितने प्रतिशत कम दिए। तो जिन दो नंबरों का परसेंटेज चेंज निकालना है उनका हम क्या लेते हैं रेशियो। तो काट लें आप अच्छे से, आप देखेंगे कि 0 से ये 0 कट गया, 27 से ये 8 बार कट गया, और 27 से ये 5 बार कट गया, बच गए 2, तो 27 से कम 27 से कट गया। 17 से ये कितने बार कट गया 3 बार, आप कहेंगे बिल्कुल। और 2 से ये कितने बार कट गया 4 बार, 2 से कितने बार कट गया 4 बार। तो मुझे एक बात समझ में आई कि 4 की चीज़ देने थे 4 और दिए आपने कितने 3, तो इसका मतलब 1 की छूट है। ये 1 की छूट कितने पर है 4 पर, मैं चाहता हूँ 100 पे कितनी है, तो 100 4 पे 1 की छूट, तो 100 पे कितने की होगी, तो 25 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो फिर 25 की इधर भी करोगे, तो छूट कितनी हो गई 25% की छूट है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि एक वस्तु का सूची मूल्य वो 7600 या 10% की छूट दी जाती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 7600 तो उस पर लिखा हुआ था, अगर 10% की छूट दी तो सामान कितने में बिका 9/10 में। कैसे, आप देखो 10% की छूट दी, 10% की छूट दी, इसका मतलब क्या है 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। अगर 1/10 की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा मेरे भाई, 10 पे 1 की छूट दी तो सामान 9/10 में बिकेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक छूट दी तो सामान इतने रुपए का बिकना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कुछ रुपए और कम किए और दूसरी छूट और लगाई उसने कोई, और कितने रुपए दिए 5814। तो कितना परसेंट कम किया वो ये हमें बताना है, तो रेशियो ले लो। तो 0 से ये 0 कट गया और 9 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे 19 से किया, 9 से करोगे तो 9 छक्के 54, 4 9 चौको 36, और बच गया कितने 5 9 छक्के 54। अब हमने 19 से काटा तो 19 चौको 76, 19 से करोगे तो 19 तिया 57, बच गया 7, 19 चौको 76। तो 4 और 0 यहाँ बचा, तो 3 और 4 यहाँ बचे, तो 4 0 को भी काट दिया और 34 को भी काट दिया। तो डाटा कितना बना, 40 को काटोगे तो ये 20 बना, और 34 को काटोगे तो कितना बनेगा 17 बनेगा। तो मैंने ये नंबर इसलिए मिटा दिए कि सही लगे आपको। तो 17 में बेच दिया। तो 20 की चीज़ को अगर 17 का बेचोगे तो 3 की छूट दी आपने, तो 20 पे आपकी 3 की छूट है, तो 100 पे कितने की छूट होगी। तो 100 बनाने के लिए क्या करोगे इसे, 20 रुपये पे 3 की छूट है, तो 100 पर कितने की होगी, तो 20 को 100 बनाना है मुझे, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर, तो 5 की मल्टीप्लाई इधर, तो कितने की छूट होगी 15% की छूट होगी। क्वेश्चन नंबर हम 28 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रखा है, पढ़ जाएं अच्छे से, कि एक घड़ी का सूची मूल्य वो 820 रुपये है, 2 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में कोई खरीदता है। पहली छूट है 20% की, बताएं दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कितना है उस पर 820, पहली छूट मिली 20% की, और 20% की छूट का मतलब क्या होता है, 20% की छूट का मतलब क्या होता है 1/5 की छूट। मुझे बोलो 1/5 की छूट, तो सामान कितने में बिकेगा 4/5 में। इतने पैसे देने चाहिए थे लेकिन इतने नहीं दिए, एक डिस्काउंट और लग गया और तब इतने दिए 570 रुपये, कितने दिए 72 पैसे। अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो मेरे भाई आप देखेंगे कि ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने आ जाएंगे 100, 5 से करोगे तो कितने आ जाएंगे 20। आप बोलोगे ठीक है, तो 4 से इधर काटना है और 4 से इसे भी काट दिया, तो 4 से यहाँ से काटना था और 4 से नीचे से काट दिया, तो 16 से काट लेते हैं एक ही बार में। और यहाँ कितने बच गए 5, तो 16 से काटोगे तो मेरे भाई कितना बनेगा 16 तिया 48, बच गया कितने 9 90, 16 पंचे 80, बच गया 10 107, 16 छक्के 96, तो 112 हो गए, तो 16 सत्ते 112। आप कहेंगे ठीक है, तो नंबर ये भी कट गया। अब मेरे भाई हमने देखा कि ये 820 लिखे हैं और ये उधर कितना लिखा है 3500, कितना लिखा है 67 लिखा है, और नीचे 5 लिखा है। हमने 41 से भी काट दिया, 41 दूनी 82, 20 हो गया। 41 से ये कट गया 8 बार, 8 से बार काटोगे 41 को तो कितना आएगा 328, और आप कहेंगे कि लास्ट में 7 है, 3567 में
अगर मैं 31 का डिवाइड दूं तो 1 की डिवाइड 7 में दूंगा तो 7 बार जाएगी, तो ये पीछे कितने आ गए, 7 आ गए। तो 5 इधर गए आपके, तो 20 5 100, तो 100 की चीज़ आपने 87 की बेच दी। तो आप मुझे बताओ क्या 13% की छूट नहीं है? आपने कहा बिल्कुल, तो 13% की आपने छूट और दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। लेकिन 29 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आप इसका बेसिक समझ लें अच्छे तरीके से है क्या। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हेडिंग लगा लो कॉन्सेप्ट सेम डिस्काउंट, हेडिंग लगा लो कॉन्सेप्ट सेम डिस्काउंट, सेम डिस्काउंट परसेंटेज, सेम डिस्काउंट परसेंटेज। अगर सेम डिस्काउंट परसेंटेज हो तो हमने मान लिया कि पहले 10% की छूट थी एक बार, यहाँ 2 बार 10% की छूट है, और यहाँ हमने मान लिया कि 3 बार 10% की छूट है। आपने कहा ठीक है। आप मुझे बताओ अगर 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, तो सामान आपने कितने में बेचा, एसपी का एमपी से रेशियो क्या बनेगा, तो 1/10 की छूट है, तो सामान आपने बेचा कितने में, 9/10 में। 1/10 की छूट है और फिर 1/10 की छूट है, तो इसका मतलब क्या है कि 1/10 की छूट तो 9/10 में सामान बिकेगा, फिर 1/10 की छूट तो फिर 9/10 में सामान बिकेगा। ये एक्चुअल में क्या बन गया कि 9/10 पे होल पावर लगा दूँ, तो ये मैं वैसे ही बोल देता 9/10 का, एक बार 9/10 में बिका, 2 बार 9/10 में बिका, तो 2 पावर लगा दो। इसी तरीके से 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, तो 1/10 की छूट है कितनी बार, 1 2 3 बार, तो 1/10 की छूट है तो सामान कितने में बिकेगा, 9/10 में। अब ये है कितनी बार, 1 2 3, तो इस पर पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ की ऐसा क्या दिख रहा है कि इसे देख के आप, अगर मैं ऊपर वाले नंबरों को देखने के लिए आपसे मना करूं, जैसे ये 10% 2 बार लिखा है, मैं इसे हाइड कर लूं और मैं कहूं आपसे बताओ यार कितने डिस्काउंट है, तो आप कहोगे 2 डिस्काउंट है क्योंकि 2 पावर लगी है। यहाँ कितने डिस्काउंट है, तो आप कहेंगे 3 डिस्काउंट है क्योंकि यहाँ 3 पावर लगी है। यहाँ कितने डिस्काउंट है, यहाँ 1 पावर लगी है, तो यहाँ पर कितने डिस्काउंट है, 1 है। तो 2 डिस्काउंट का डाटा दे रखा है, मुझे 1 डिस्काउंट के डाटा पर लेना है। ये 2 बार का चेंज दे रखा है, मुझे 1 बार के चेंज पर लेके आना है, तो मैं इस 2 को हटा दूँ। अब 3 बार का चेंज दे रखा है, अब मैं 1 बार पर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ, 3 हटा दूँ इससे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा सुंदर आपके लिए, मैंने कहा कि 100 रुपये MP, 100 रुपये MP है, जिस पर क्रमशः, जिस पर लगातार 2 बार X% की छूट दी जाती है, X% की छूट दी जाती है, तब यह सामान, तब यह सामान, तब यह सामान कितने में बिका, तब यह सामान 81 में बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, दिया जाता है। मेरी बातों को समझना आप अच्छे से। आप बताओ मुझे, और बताओ x की वैल्यू क्या होगी, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज पूछना चाह रहा है। तो हम तो ये करते हैं कि SP से MP का रेशियो लिखो, तो 100 रुपये MP है, तो हमने 100 रुपये MP लिख लिया, नीचे MP लिख लिया। आप कहेंगे बिल्कुल। और 81 रुपये में बेच दिया, तो SP हमने ऊपर लिख लिया। क्या किया आपने, 81 में बेच दिया। 100 की चीज़ जिस पर 100 लिखा था वो बिकी कितने में, 81 में। कब, जब 2 बार X% का डिस्काउंट लगा। तो अगर 2 बार का चेंज ये लिखा है, ये कितने बार का चेंज लिखा है, 2 बार का चेंज। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि 2 बार के चेंज पर अगर 1 बार के चेंज पे आना है तो ये पावर हटानी पड़ेगी, मतलब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 2 बार के चेंज से हमें 1 बार के चेंज को आना है, तो आप स्क्वायर रूट लोगे। तो 10 का सामान कितने का बेचा, 9 का, तो 1 बार का चेंज आ गया। अब मैं कहूँ बताओ कितने की छूट है, तो आप कहोगे 10 का सामान 9 का बेच रहा है, तो 1 की छूट है। तो मेरे भाई हम एक बात समझिएगा, 10 पे 1 की छूट, तो 100 पे 10% की छूट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। उनतीस नंबर का प्रश्न है, क्या दे रखा है कि यदि 2 क्रमिक छूट एक लेख के चिन्हित मूल पर प्रत्येक 20% की है और 331 के एकल छूट के बराबर हो, मतलब छूट का नंबर दे रखा है और आपसे पूछा क्या है, चिन्हित मूल, मतलब मार्क्ड प्राइस आपसे पूछी है। तो मुझे आप एक बात बताएं, सबसे पहले परसेंटेज दे रखा है 20% और 2 बार की छूट दी गई है।
तो मुझे आप एक बताओ 20% की जो फ्रैक्शन है ना वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि सर 1/5 होती है। 1/5 की अगर छूट है तो पैसा कम होगा, ये डिस्काउंट है 1/5 का। तो SP से हमें MP की वैल्यू लिखनी है, SP से हमें MP का रेशियो लिखना है। तो 5 की चीज़ पर 1 की छूट, मतलब 5 का सामान कितने का बिकेगा? 4 का। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि 2 क्रमिक छूट हैं, तो ये तो एक बार का चेंज लिखा है 20%। अगर ये 2 बार की छूट है तो हम इस पर पावर कितनी लगा देंगे? 2। तो 25 का सामान कितने का बिकेगा? 16 का। तो एक्चुअल में जो छूट मिली है वो 9 रुपये की छूट मिली है। कितने की छूट मिली है? 9 की छूट मिली है। आपने कहा ठीक है, 25 की चीज़ 16 की बिक गई, तो छूट कितने की मिली? 9 की। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? छूट आपको क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 331.2। तो छूट की कंपैरिजन हम किससे करते हैं? छूट से। हमारी छूट कितनी है? 9 यूनिट। हम क्या चाहते हैं कि लेख का चिन्हित मूल्य क्या है? मार्क्ड प्राइस क्या है? तो मार्क्ड प्राइस कितनी है? 25। तो हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई आप एक बात बताएं अच्छे से, 9 से करोगे अगर इसे तो 9 चौको कितना होता है? 36 ज़्यादा हो जाएगा। 9 तिया 27, बच गया 6 61, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 6 और 1 7 बच गया, तो 9 8 72। ये आ गया डाटा। अब 25 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 25 8 220 हासिल, 25 छक 150, 170, 17 हासिल, 25 तिया 75, 17 कितने होते हैं? 75 और 17 92। कितने होते हैं? 92। लेकिन एक अंक बाद दशमलव, तो आंसर कितना आ गया? 920। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे से देखते जाओ आप। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक X% की छूट है, मतलब एक बार X% की छूट दी और फिर X% की छूट दी, तो 2 बार छूटें दी हैं। और तब सामान कितने का कितने में बिका? कुल छूट है वो 453 रुपये 60 रुपये की। यदि वस्तु का अंकित मूल्य है वो 1260 है, तो X क्या है? X का परसेंटेज बताना है। तो मुझे आप एक बात बताओ, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, केवल SP का MP से रेशियो लेना है आपको। SP का रेशियो किससे लेना है? MP से लेना है। तो देखो इन्होंने दे रखा है कि अंकित मूल्य कितना है? 1260। आपने कहा ठीक है, और छूट कितने की है? तो 453.6 की छूट है। 453.6 की क्या है? छूट है। लेकिन हमें छूट नहीं लिखनी, हमें क्या लिखनी कि बिका कितने में सामान। तो 1260 लिखा था, 453 कम कर लिए दुकानदार भाई ने, तो सामान बिका कितने में? तो आप कहोगे 0.4, 54 हटाओगे तो 0.6 और 4 हटाओगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो आप कह सकते हो कि 1260 का सामान था वो 806 रुपये कुछ पैसे में बिक गया। कब? जब 2 बार छूट दी, X% की छूट और फिर X% की छूट, मतलब सेम डिस्काउंट परसेंटेज है। तो इतने का सामान इतने में कब बेचा? जब 2 बार छूटें मिली। तो कहीं ना कहीं मुझे 2 बार की छूट के चेंज दे रखा है यहाँ पे। ये कब का चेंज दे रखा है? 2 बार का चेंज। मैं 2 बार के चेंज को 1 बार का चेंज बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लूँगा? इसका स्क्वायर रूट। आप कहेंगे बिल्कुल, पॉइंट हटाओगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। तो देखो 2 0 का तो स्क्वायर रूट से 1 0 बाहर आ जाएगा। ये 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। अगर इसमें 100 लिखा होता है तो बाहर कितना आ जाता है? 10। तो 2 0 का 1 0 बाहर आ जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मुझे आप अच्छे से बताओ, 2 0 का तो 1 0 बाहर आ जाएगा। 126 में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो बाहर नहीं आ रहा? तो आप कहेंगे 126 ना 14 × 9 है, तो 9 का तो स्क्वायर रूट 3 होता है, 14 का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? 14 इसमें से हटा देंगे, तो 14 से डिजिट काट दी। 14 9 126, 14 5 70, 10 106 आ गया, 14 7 98 और 6 2 8 84 हो गया, 14 6 84। तो चीज़ें आ गई 576 की। तो 900 का सामान 576 का बिक रहा है, तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 30, और 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 24। आपने कहा बिल्कुल। अब इन्होंने यही तो पूछा है कि कितने % की छूट दी जाती है। तो 30 की चीज़ 24 की बिक रही, तो 6 की छूट है। कितने पर छूट है? ये 30 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। 30 का सामान जिस पर 30 लिखा हुआ है, MP कितना है? 30, SP कितना है? 24। 30 की चीज़ 24 की बेच दी, तो 6 की छूट है। कितने पर? 30 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। 6 5 30, 5 से किया तो ये कितना % आ गया? 20% की क्या है यहाँ पर? छूट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। 31 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है आपसे कि अंकित मूल्य 7200 है और X% की फिर 2 बार छूट दी। पहले X% की छूट दी और फिर X% की छूट दी, और तब सामान बेच दिया कितने में? 4324 रुपये 0.5 में। तो 7200 रुपये क्या था? लिखा हुआ था उस पर, और बेच कितने का दिया? तो आप कहेंगे 4324 रुपये 0.5 में बेच दिया। आप कहेंगे बिल्कुल। 7200 रुपये उस पर लिखा हुआ है, 4324.5 में बेच दिया। कब? जब 2 बार छूटें मिली। तो SP से आपने MP का रेशियो लिख लिया।
अब ये 2 बार का चेंज है, 7200 रुपये की चीज़ में पहले X% की छूट लगाई, कोई एक नंबर बना, फिर एक बार X% की छूट लगाई, तब ये 4324 का बिक रहा है। तो 2 बार की छूटें हैं यहाँ पर, मुझे 2 बार की छूट को एक बार पर लेके आना है, 2 बार की छूट को मुझे एक बार का चेंज बनाना है, तो मैं क्या लूँगा, इसका स्क्वायर रूट, पॉइंट हटाओगे तो ये 0। अब मैं एक बात समझता हूँ कि 2 0 का तो 1 0 बाहर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, ऊपर की डिजिट भी 5 से कट रही, नीचे की भी डिजिट 5 से कट रही, तो 5 से काट लो। तो 1 0 हमने काट दिया, तो 5 दूनी 10, 1 0 का मतलब 10, तो 72 अभी जिंदा है, 2 0 अभी भी जिंदा है और 2 भी जिंदा है। 5 से इसे काट दो, 5 8 40, 3 बचा 32, 5 6 30, 2 बचा 24, 5 चौको 20, बचा 4 45, 5 में 45। आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताओ 2 0 का तो 1 0 बाहर आ गया। अब क्या क्या बचा, 72 बचा और 2 बचा, तो 72 दूनी तो 144 होते हैं, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। आपने कहा ठीक है। अब मैंने देखा कि 90 का जो स्क्वायर होता है वो 8100 होता है, ये 8100 से बड़ा नंबर लिखा है, 8100 से कैसा लिखा है, बड़ा नंबर, तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो 91 इंटू 91 करेंगे तो 1 आनी चाहिए यूनिट डिजिट। अगर मैं 92 को देखूं तो 92 इंटू 92, तो 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी है, 9। तो 93 इंटू अगर मैं 93 करूँ तो 3 3 9, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 93 आ गया। आपने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने क्या पूछा है कि कितने x का मान बताओ, मतलब कितने % की छूट दे रहा है। 120 लिखा है और 93 का बेच रहा है, तो 27 की छूट दे रहा है। आप 27 की छूट है कितने पर, 120 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो 20 से किया 5 बार, 20 से किया 6 बार, 3 दूनी 6 आ गया, 3 में 27 आ गया। तो आपने क्या देखा कि 9 5 45, 45 में 2 की भाग दोगे तो 22.5% की क्या है मेरे भाई, छूट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास आपकी 1 नंबर रही होगी। 32 नंबर का प्रश्न आप अच्छे से पढ़ जाइए। 32 नंबर का प्रश्न, 32 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है कि 1500 रुपये अंकित मूल्य, X% की 2 छूटें दी जाती हैं, तो 547 रुपये 4 0 की अकेली छूट के बराबर है। मतलब X% की छूट फिर X% की छूट, तो ये दोनों बार की छूट मिला के एक अकेली छूट कितनी बनी, 587 रुपये बन के आए। तो मैं कह सकता हूँ 587 रुपये क्या है, छूट है। तो हमें क्या लेना है, SP से MP का रेशियो लेना है। आपने कहा ठीक है। बताओ SP से MP का लोगे तो MP है कितना, 1500, और छूट कितनी की दी, 587.4 की क्या दी आपने, छूट दी। तो मुझे बताओ 1500 के सामान पे 587.4 की छूट दोगे तो इसका मतलब सामान कितने में बिका। तो आप बताओ मुझे अच्छे से, ये 0.6 आ गया, 87 नहीं घटाएंगे 88 घटाएंगे 12 आ गया, 5 नहीं घटाएंगे 6 घटाएंगे 9 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि सामान इतने का बिका। आप कहेंगे बिल्कुल। 1500 के में से इसे माइनस करके ये नंबर आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, लेकिन ये इतने की चीज़ थी और इतने में बिकी कब, 2 बार डिस्काउंट मिला तब। तो 2 बार का चेंज है ये, 2 बार के चेंज को 1 बार का चेंज बनाओगे तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। मुझे बताओ ये 2 0 में से तो 1 0 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या, 150। 150 एक्चुअल में क्या होता है, 25 छक्के 150। 25 का स्क्वायर रूट तो अवेलेबल है, 6 का नहीं है, तो इसमें से 6 हटाने हैं मुझे। तो 6 से भाग कर दो, 6 से भाग करोगे 150 को तो 25 आ गए। 6 से हमें काटना था, तो 6 से इसे काटोगे तो 6 से 1 बार चला गया, और 6 से 5 बार 3 बचे 31 हो गया। 6 से 5 बार किया तो 30 आ गया, 1 बचा तो 6 दूनी 12 हो गए, और 6 से 1 बार किया तो 1 आ गया। तो मुझे पता है 25 का 5 स्क्वायर रूट होता है, 2 0 में से 1 0 बाहर आ गया, 1521। 50 से सीधे 10 कम किया करो, फिर पता चल जाता है किसके आसपास है। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। तो ये 1600 से कम है, तो इसका मतलब ये 39 का स्क्वायर है। 39 इंटू 39, 9 में 81, 1 यूनिट डिजिट आएगी और 1 ही है यहाँ पे। तो 50 की चीज़ कितने की बिक गई, 39 की। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ 1 बार छूट दी गई होती तो सामान कितने का बिकेगा। तो 1 बार का चेंज तो आपने निकाल लिया ना कि 39/40 का बिकेगा। तो मेरे भाई अगर सामान था कितने का, 1500 लिखा हुआ था, 1 बार अगर छूट मिलेगी तो कितना आएगा, 39/50 का सामान बिकेगा। तो 50 से आप करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 0 से 0, तो 5 से करोगे तो 5 या 15 0, 30 बार कट गया। अब 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1170। यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 33 की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33, आप अच्छे से देखें। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक 4800 रुपये उसका अंकित मूल्य है और 3 छूटें दी आपने, K%।
तो इनमें जो तीनों को मिला के पैसा कम हुआ है वो किस छूट के बराबर है? 3481 रुपये की छूट के बराबर है। एक बार X% कम किया, 2 बार X% कम किया, तीसरी बार भी X% कम किया, तो इन तीनों को मिला के जो छूट में कमी आई है वो कितने की आई है? छूट कितनी आई है? 3481। तो मेरे भाई हमें तो SP से MP का रेशियो लिखना होता है बस इन क्वेश्चंस में। तो आप बताओ MP है कितनी? 4800। आपने छूट दी, कितने की छूट दी मेरे भाई? छूट दी आपने 3481.8 की छूट दी। इस बात का मतलब क्या है? 4800 के सामान पर 3400 की छूट दे दी, तो सामान कितने का बिका? तो 8 हटाओगे तो 0.2, 3481, हाँ 3481, 81 ने 82 हटाओगे तो 18 बचेंगे, 34 ने 35 हटाओगे तो 13 बचेंगे। तो ये नंबर आ गया। आपने कहा ठीक है, लेकिन ये कब? इतने का सामान था 4800 का, लेकिन बिका कितने का? 13,18.2 का। कब? जब 3 डिस्काउंट मिले। तो ये 3 बार का चेंज लिखा है, मुझे 3 बार के चेंज से मुझे 1 बार के चेंज पे आना, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। मुझे बताओ, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बन जाएगा। आपने कहा ठीक है, तो क्यूब रूट लेना है, मतलब 3 3 के पेयर बनाना है मुझे। तो 3 जीरो का तो एक जीरो बाहर आ गया। अब मुझे 48 को मैंने देखा, तो 48 क्या है? 6 × 8, तो 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, लेकिन 6 का नहीं है। तो 6 से काटो, 6 8 48, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 कम 6, 5 6 में 54, 6 7 42। आपने कहा ठीक है, तो 8 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट कितना होता है? 2। 2197 का क्यूब रूट कितना होता है? 13। आपने कह दिया ठीक है, कितना होता है? 13। तो मुझे एक बात समझ में आई कि एक बार का डिस्काउंट मिलेगा तो 20 का सामान कितने का बिकेगा? 13 का। मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 13/20 होगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि यदि छूट क्या होगी? छूट कितने रुपए की होगी? यदि अंकित मूल्य पर K% की 2 बार छूट मिले। अगर 2 बार छूट मिले तो मेरे भाई, अगर 2 बार छूट मिलेगी ना, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया इस पर। तो मुझे बताओ, एक बार का चेंज था, एक बार के चेंज को मुझे 2 बार का चेंज बनाना है, तो स्क्वायर रूट। और 2 बार से 1 बार पे आना, तो स्क्वायर रूट का उल्टा क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अभी हमने स्क्वायर लगाया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 169 हो गया यहाँ पे, 20 का स्क्वायर कितना? 400। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 231 की छूट हो जाएगी। आप मुझे बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है कि छूट कितनी होगी? तो 4800 का तो उस पर लिखा ही हुआ है, और तो लिखा हुआ कीमत है। MP कितनी है? 4800। तो उस पर छूट कितने की होगी ये पूछा है। तो 4800 क्या है? MP। तो MP के नीचे MP लिख दिया। छूट पूछ रखी है, तो छूट कितनी है? 231 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 12 बार कट गया, और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2772। तो 2772 की छूट होगी आपकी इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। आप अच्छे तरीके से देखें 34 नंबर की प्रश्न। 34 नंबर की प्रश्न में आपको दे रखा है कि 10,800 रुपये का कोई एक रेफ्रिजरेटर है, उस पर X% 2 बार छूट दी। क्वेश्चन ऐसे है कि 10,800 रुपये उसकी कोई अंकित मूल्य है, ये क्या है? MP है, और इस पर 2 बार छूट दी गई। एक बार X% की छूट और दूसरी बार भी X% की छूट। तब 2 बार के बाद कोई एक नंबर आया, हमें नहीं पता, और उसमें से भी हमने तीसरी बार फिर छूट दे दी। कितने रुपए कम कर दी? 1808 रुपया को हमने फिर कम किया। तब एक नंबर आया, तो इतने में अब वो सामान बिक रहा था, लेकिन बिल बनाया तो 12.5% आपने क्या किया? GST चार्ज कर दी। तो मुझे आप बताओ, तो यहाँ के बाद आपने ये भी नहीं लिया, इसमें भी कुछ आपने जोड़ दिया, और तब आपने ये लिया पैसा। कितना लिया? 4500। ये बोल रखा है। यहाँ आपने कितने GST चार्ज कर दी? 12.5% GST चार्ज कर दी। तो आप सबसे पहले हम इसी को निर्धारण कर लें, इधर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। तो मुझे आप एक बात बताओ, आप ये देख लो कि GST लग गई तब कितने पैसे दिए आपने। तो आप बोलोगे कि सर 12.5% की फ्रैक्शन ना 1/8 होती है, और GST देना मतलब पैसा बढ़ गया। तो जो चीज़ 8 की मिल रही थी, GST लगी तो वो कितने की मिली? 9 की। जबकि क्वेश्चन में वो कितने की मिल रही? 4500 की। तो 9 यूनिट क्या है आपका? 4500। ये कितने गुना लिखा है? 500 गुना। तो इसका भी 500 गुना लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 4000। तो मैं एक बात समझ गया कि जो आर्टिकल है GST लग के 4500 का होगा, GST नहीं लगता तब कितने का होता? 4000 का। तो हमने ये लिख लिया कि GST अभी नहीं लगा, तो ये कितने में बिक रहा था? 4000 में। लेकिन GST लग के कितने का बिका? 4500 का। तो हमें उससे क्या करना? हमने 4000 पता करना था, पता कर लिया। तो यहाँ एक ऐसा नंबर है जिसमें से 1808 कम किए तब 4000 का बिका। तो फिर यहाँ क्या है? 5808। तो 10,800 की चीज़ 5808 की बिकी। कब? जब 2 बार X% का डिस्काउंट लगा। तो इसका मतलब ये क्या है? 2 बार का चेंज है। आपने कहा ठीक है, तो मैं SP को MP से रेशियो ले लेता हूँ।
आपने देखा एसपी कितना है 5808 है और एमपी कितना है आपका 10800 है। आपने कहा ठीक है, तो ये 2 बार का चेंज है, मुझे 1 बार का चेंज लेके आना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया। आप बताओ 2 जीरो में से तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 108 क्या है, तो 12 9 में 108, तो 9 का स्क्वायर रूट तो अवेलेबल है। देखो 2 जीरो में से तो 1 जीरो बाहर आ गया, बचा क्या 108, तो 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 9, 9 का तो स्क्वायर रूट अवेलेबल है, 12 का नहीं है, तो 12 से हम भाग कर दे रहा है नंबर को, तो 12 से किया 12 9 108, 12 चौको 48, 10 12 8 96 4, 12 चौको 48, नंबर आ गया 484। तो 900 का सामान 484 का बिका, इसका मतलब 30 का सामान कितने का बिकेगा 22 का बिकेगा। अब उसने यही बोला है कि यदि एक्स का मान क्या होता है ना, परसेंट में बताना है, तो 30 का सामान आप कितने का बेच रहे हैं 22 का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, और काट लें तो 11 और 2 से काटा तो 15, 15 का सामान आप 11 का बेच रहे हैं, इसका मतलब 4 की छूट कितने पर 15 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई 5 से किया 3 बार, 5 से किया 20 बार, तो 20 चौको 80, नीचे कितने 3, 80/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 26 सही 2/3 लिख सकता हूँ, और 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.66%। आपने कहा बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास आपकी बेहतरीन रही होगी। आगे की क्लास अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे भाई अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम, और अच्छे तरीके से देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप मुझे ये बताओ, मैंने पिछली क्लास में आपको ये समझाया था कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्ट भी क्या होता है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये मैंने आपको समझा रखा है। मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्ट भी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। ये मैंने आपको समझा रखा है। अब आपके रह रहे कि अगर कोई दिमाग में कुछ आ रहा हो कि मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है मार्क और अप, मार्क को अप करना। मतलब कोई चीज़ मैं 100 की लेके आया और मैं उसे 120 लिख दूँ, मतलब लेके कितने का आया 100 का, और लिख कितना दिया एमपी कितना बना दिया 120। मतलब मार्कअप यही है, सीपी कुछ था और एमपी उस पर कुछ लिख दिया, बढ़ा के लिखना, मार्कअप करना, मार्क बढ़ा के करना। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो मार्कअप क्या है, सीपी से एमपी का रेशियो। मार्कअप क्या है, सीपी से एमपी का रेशियो। तो अब आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि जब मार्कअप दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो सीपी एमपी रखोगे, बाकी के 2 डाटा यहाँ रखोगे, सेटिस्फाई करके क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्ट भी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखें आप अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ जाएं अच्छे से, क्या बोला है। 35 नंबर का क्वेश्चन। 13 वस्तु पर 3 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं। तो 13 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं फ्री मिल रही हैं, तो 3 की छूट है, कितने पैसे 16 में से 16 रखी हैं, उनमें 3 फ्री आई हैं, तो आप कहेंगे 3/16 की छूट है। आपने कहा ठीक है। आगे क्या दे रखा है, आगे बोला है 14.28% की भी छूट है। तो 14.28% कितना होता है, तो 14.28% होता है 1/7, तो 1/7 की छूट है। और आगे क्या दे रखा है आपको 8.33% का लाभ है। आपने कहा ठीक है, 8.33% का क्या है, लाभ है। तो मुझे आप बताओ इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/12। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/12। आपने कहा ठीक है, कितनी होती है, 1/12। तो आप मुझे एक बात बताओ, और आपसे पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। तो मैं एक बात समझ गया कि ये तो मार्कअप का होता है। सीपी और एमपी का रेशियो किससे मिल जाता है, मार्कअप से। तो मैं कहूँगा मार्कअप मुझे नहीं पता, मैंने लिख लिया सीपी से एमपी, जो भी आए निकल के। मार्कअप परसेंटेज। अब डिस्काउंट परसेंटेज 16/3, 3 की छूट है, कितने में से 16 में से, तो आप कहोगे 16 का सामान कितने का बिक गया, 13 का। अब यहाँ पे 1/7 की छूट है, मतलब 7 पे 1 की छूट है, तो 7 का सामान कितने का बिक गया, 6 का। 1/12 का क्या है, लाभ, मतलब प्लस, तो 12 की चीज़ कितने की बिक गई, 13 की। तो मैंने यही तो समझाया था कि प्रॉफिट कहाँ रखना है, आपको लाइन के नीचे रखना है, और डिस्काउंट जितने भी दे रखे हैं उन्हें यहाँ रखना है, और मार्कअप को आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले वाली क्लास में आपको बताया था। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे क्या करना, अब मुझे सीपी और एमपी के रेशियो निकालना। तो मैं एक बात समझता हूँ कि ये वाले नंबर है ना, वो इधर आ जाएंगे, और ये दोनों नंबर है ना, वो इधर आ जाएंगे। तो मेरे भाई 12 के पास कौन आया, 13 × 6 आया, और 13 के पास कौन आया, 16 × 7 आया। आपने कहा ठीक है, ये सॉल्व हो गया।
16 इंटू 7 कहाँ पहुँच गए 13 के पास, 13 इंटू 6 कहाँ पहुँच गए 12 के पास। सॉल्व करो जरा, तो 13 से 13 कट गया, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि 4 तिया 12 होते हैं, 4 चौको 16 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं। तो मैं एक चीज़ समझ गया, क्या समझ गया कि 3 त्रिया 9, तो ये डाटा बन गया इधर कितना 9, और 7 दूनी 14, ये 7 है यहाँ पर, तो 7 दूनी 14। तो CP 9 है, MP 14 है। इन्होंने MP पहले पूछा है और CP बाद में पूछा, तो 14:9, यही क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, मज़ा आया होगा क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है कौन सा 36 कि 20% की छूट देता है। सबसे पहले तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की छूट की बात करी सबसे पहले। 20% छूट का मतलब होता है 1/5 की छूट। और आगे क्या बोला है आपसे, 20% की छूट मतलब नेगेटिव नंबर। आगे बोला है कि 9 जोड़ी किताबें खरीदी तो 1 किताब फ्री मिल रही, मतलब 10 में से 1 फ्री है। 9 जोड़ी खरीदी थी, 1 फ्री मिल गई, मतलब पूरा बंडल 10 का बन गया। पूरा जोड़ कितना हो गया किताबों का 10, तो 10 किताब में 1 किताब फ्री है, तो आप कहेंगे 1/10 की छूट है, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे क्या बोल रखा है आपसे, 26% का लाभ होता है, तो 26% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप कहेंगे कि 26% है ना, मैं इससे परसेंट हटाऊंगा तो 26/100, तो 2 से 13 बार, 2 से 50 बार, तो 13/50 की क्या दिया आपने लाभ लिया, 13/50 का क्या लिया लाभ लिया। तो मुझे आप बताओ, सबसे पहले मुझे मार्कअप लिखना है, मार्कअप तो यहाँ है ही नहीं, और इन्होंने यही पूछा है बताओ लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, लागत से कितने प्रतिशत बढ़ा के आपने लिखा, तो वो तो मार्कअप परसेंटेज बताना है मुझे, तो CP से हमने MP लिख लिया। डिस्काउंट कितना है 1/5 का, 5 की चीज़ 4 की बेच दिया आपने। आगे क्या दे रखा है 10 की चीज़ पर 1 की छूट दी, तो 10 का सामान 9 का बेच दिया। और फाइनली प्रॉफिट क्या हुआ 50 पर 13 का, तो 50 का खरीदा, बेचा कितने का 63 का। आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। तो मार्कअप परसेंटेज हमें देखना था, तो आप देखेंगे कि इसे हमने काट दिया, तो ये वाला नंबर कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे, ये वाला नंबर कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो 63 के पास कौन पहुँच गया 10×5 50, और 50 के पास कौन पहुँच गया 9 चौको 36, तो 50 से ये 50 कट गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 9 चौको 36, 9 7 63, तो आपने देखा कि 4 का खरीदा था, लिख कितना दिया 7, तो कितने बढ़ गए 3, तो 4 पे 3 बढ़ गए, 100 पे कितने बढ़ेंगे, तो 25 की मल्टीप्लाई इधर, तो 25 की इधर, तो कितना बढ़ेगा 75%। धन्यवाद, इतना कट कर दें।